हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया था, लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात हुई थी। लीनियर इक्वेशंस के बारे में ये बताया था मैंने क्लास 6, 7, 8 को कि बेसिक चीज़ें पर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें इक्वेशन सॉल्व करते समय बहुत मायने रखते हैं। तो बेसिक चीज़ें जब तक हमको नहीं मालूम होगा तो छोटे से छोटा क्वेश्चंस या बड़े से बड़ा क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी। तो इसी वजह से मैंने पहले वीडियो में यही बताया था कि जरा ध्यान से देखिएगा, और मुझे लगता है कि आप पहला वीडियो देखे होंगे और अच्छा लगा होगा, और उसे लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, तो पहला आज हम स्टार्ट करते हैं कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे चेक करेंगे। उसको चेक कर पता कैसे करेंगे कि हाँ मेरा आंसर सही है। जैसे कभी कंफ्यूजन होता है कि बच्चों को कि हाँ मेरा आंसर मैंने सॉल्व तो कर दिया, बट पता नहीं आंसर सही है कि गलत है। तो हम सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है और कैसे आपका आंसर चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, 2x + 5 = 7। तो 2x + 5 = 7 इक्वेशन है। 2x = 7 + 5 जब ट्रांसपोज करेंगे तो विद साइन चेंज हो जाएगा। +5 है, -5 कर देंगे। 2x = 2, x = 2/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो यहाँ पर जब हम इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर चेक करने के लिए चेक इक्वेशन नोट कर लीजिए, 2x + 5 = 7। तो x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 1 है। तो 2x मींस 2 × x। यहाँ देखिए 2 × x + 5 = 7। तो 2 × x की वैल्यू क्या है 1 है, 1 + 5 = 7। तो 2 1 जा 2 + 5 = 7 मींस 7 = 7। यहाँ मैंने पहले बताया था आपको इस बेसिक कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। LHS इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पर LHS इक्वल्स टू RHS होगा तो इसका मतलब इक्वल होगा, तो इसका मतलब मेरा आंसर सही है, x की वैल्यू सही है। नोट कर लीजिए इसे। स्टूडेंट्स, देखा आपने लीनियर इक्वेशंस, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। मैंने बताया था कि कैसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को और कैसे उसका रिजल्ट देखना है। तो पहला क्वेश्चन मैंने एग्जांपल के तौर पे पहले बता रखा है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उस पे इक्वेशन की वैल्यू पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। इक्वल होता है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 3x = 2x + 18। और यहां देखिए वेरिएबल क्या है 2x है, और सॉरी 3x है = 2x है, ये वेरिएबल है, और 18 कांस्टेंट है, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, तो सेपरेट कर लीजिए 3x - 2x = 18। ये जो हम ट्रांसपोज इधर करेंगे राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो विद साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ पर आएगा -2x हो जाएगा। ठीक है, तो 3x - 2x = x = 18 हो गया। तो x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई 18। तो अब यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या मेरी वैल्यू सही है। ठीक है, 3x = 2x + 18। ठीक है, अब यह ओके, 3 × x की वैल्यू क्या है 18, 2 × x की वैल्यू 18 पुट कर दीजिए +18। यहां देखिए 3 18 जा 54 इक्वल्स टू 18 2 जा या 2 18 जा 36 + 18 54 इक्वल्स टू 54। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यहां पर इसको नोट कर लीजिए।
जैसा कि देखा आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही लेते हैं। हमने 5 क्वेश्चंस लिया है, 1 2 3 4 5। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं और आपको चेक करके दिखाते हैं, ठीक है, आंसर उसका। तो 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5। अब यहां क्या करेंगे, देखिए ये वेरिएबल है, कांस्टेंट इक्वल्स टू वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर सेपरेट कर लीजिए, पहले वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। तो यहां देखिए 5t, अब यहां से देखिए 3t को इधर लाइए, माइनस 3t इक्वल्स टू 5 माइनस 5t, और यहां देखिए माइनस 3 है, यहां ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3। अब देखिए 5t में से 3t सब्ट्रैक्ट करिए तो 2t इक्वल्स टू, अब हमने बताया था साइन कि माइनस प्लस माइनस होगा, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो इन डिजिट में आपका माइनस होगा, तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 होगा। बट साइन किस पे डिपेंड होगा, ये बड़े डिजिट पे। बड़ा डिजिट क्या है आपका, माइनस है, तो माइनस पे, ठीक है। अब देखिए t इक्वल्स टू माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए t से क्या मल्टीप्लाई, कांस्टेंट है 2, तो t की वैल्यू निकालने के लिए ये डिवाइड में हो जाएगा 2, तो 2 1 2 2 1 2, t इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस 1। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई, t की माइनस 1। अब यहाँ चेक करके देखते हैं कि हमारी t की वैल्यू सही है या गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर से कॉपी कर लीजिए, माइनस 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5। ये क्वेश्चन हो गया, जहां पर t होगा वेरिएबल होगा वहां पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो 5t इंटू 5 इंटू t की वैल्यू क्या है माइनस 1 है, तो माइनस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 3 इंटू t की वैल्यू माइनस 1 है, माइनस 1। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ ब्रैकेट लगाया मैंने, ठीक है। तो इंटू और माइनस दो साइड है, इस वजह से ब्रैकेट लगाया है। जैसे एक जंगल में 2 शेर नहीं हो सकते हैं, वैसे ही इसमें भी साइड भी अलग अलग सेपरेट कर दिया है, ठीक है। तो 5 1 जा 5 माइनस 5 और माइनस 3 इक्वल्स टू 3 1 जा 3 माइनस 3 माइनस 5, तो माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 8। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इतना इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे लिखिए और पूछिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3x, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही करिए, यहाँ पर प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो यहाँ वेरिएबल क्या है 5x, यहाँ वेरिएबल क्या है 3x है, सेपरेट कर लीजिए 5x। यहाँ देखिए साइन क्या है प्लस 3 है, इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू है, इक्वल टू लगा दीजिए। इक्वल टू के जस्ट बाद क्या है, नंबर है कांस्टेंट नंबर 5 को एज इट इज कॉपी कर लीजिए। और देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है प्लस 9 है, तो प्लस 9 को एक साइड में रखेंगे तो क्या होगा माइनस 9 हो गया, शिफ्ट कर दिया विद साइन चेंज हो गया। तो अब यहाँ देखिए 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x इक्वल्स टू 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, देखिए प्लस, इसका साइन प्लस है और प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, तो 9 का साइन क्या है माइनस है तो माइनस लगा दिया। x इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 2, 2 1 2 और 2 2 4, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2 आ गई। देखा कितना सिंपल है। अब ऐसे ही इसको चेक कर लीजिए। चेक करने के लिए फिर से कॉपी करिए इसी क्वेश्चन को, 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। अब 5x मीन्स 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है -2 है, प्लस 9 इक्वल्स टू
5 प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है -2 है। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। 5 2 ज़ा 10 बट -10 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 3 2 ज़ा 6 -6। अब यहां देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, तो 1 लिख दिया। ठीक है, बट साइन किस पे डिपेंड होगा, ग्रेटर डिजिट, तो फर्स्ट बड़े डिजिट पे होगा। बड़ा डिजिट क्या है 10 है, तो 10 का साइन क्या है माइनस। अब यहां देखिए 5 प्लस माइनस -6, तो -1 फिर से कॉपी करिए, यहां देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 1, मगर साइन 6 पर डिपेंड है माइनस। तो यहां देखिए दोनों का साइन माइनस में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो सिंपल। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने सॉल्व किया है, पहले क्वेश्चंस सॉल्व किया है, उसकी वैल्यू निकाला है, फिर चेक किया है, उसमें एक्स की वैल्यू को पुट किया है वेरिएबल पे। ठीक है, और फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको क्वेश्चंस को, कोई और भी क्वेश्चंस हो तो ये कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, उसको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, तो आप नोट करिए इसे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, 4z प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2z। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4z प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2z। इसको फिर से सॉल्व करते हैं। वैसे वेरिएबल को एक साइड रखिए, 4z प्लस 2z है तो सेपरेट करिए इसे, तो -2z हो गया इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में 6 है, तो 6 को एज इट इज कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है -3 है, तो -3 को उसको ट्रांसपोज करिए, तो सॉरी +3 है, तो +3 को ट्रांसपोज करिए तो -3 हो गया। तो 4z में से 2z को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 2z होगा, इक्वल्स टू 6 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, z इक्वल्स टू 3/2। तो हमारी वैल्यू क्या आई, फ्रैक्शन में आई, z इक्वल्स टू 3/2 हो गया। ठीक है, अब यहां पर चेक करते हैं, क्वेश्चंस को फिर कॉपी कर लीजिए, 4z प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2z। यहां पर अभी क्वेश्चंस क्या है, आंसर क्या है, z इक्वल्स टू 3/2, तो z के प्लेस पे 3/2 कर दीजिए, 4 इंटू z के प्लेस पे 3/2 कॉपी किया, 2 1 जा 2, 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2 इंटू z के प्लेस पे कॉपी करिए 3/2। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या हो गया 2 3 जा 6 प्लस 3, यहाँ पर देखिए 6 प्लस ये 1 3 जा 3, 6 प्लस 3 9 इक्वल्स टू 9, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अंडरस्टैंड? ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसको कॉपी करिए। ठीक है, अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2x - 1 इक्वल्स टू 14 - x। अब जैसे जैसे एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व भी कर रहे हैं, आप पहले वीडियो में देखेंगे कि मतलब इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आपको आ रहा हो तो क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, आप भी साथ में लगाते रहिए कि देखिए आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 2x - 1 इक्वल्स टू 14 - x। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2x, अब ये देखिए -x है, इधर लाइए तो +x हो गया इक्वल्स टू 14 को कॉपी करिए एज इट इज, और यहाँ पर देखिए -1 है, उसको ट्रांसपोज करिए, क्या हो जाएगा +1, तो 2x प्लस x क्या हो गया 3x इक्वल्स टू 15, x इक्वल्स टू 15 अपॉन 3, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 5। यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। तो चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, तो चेक, आप क्वेश्चंस को, उसी क्वेश्चन को कॉपी करिए, 2x - 1 इक्वल्स टू 14 - x, 2x - 1 इक्वल्स टू 14 - x, और x के प्लेस पर पुट करना है 5।
2 इंटू एक्स की प्लेस पे क्या पुट करना है 5, तो 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस 5, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा, सॉरी 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आएगा, ठीक है। 9 10 माइनस 1 9 9 इक्वल्स टू 9, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो जैसा कि हम ये बता रहे हैं और बताने पर ये आपका आंसर x इक्वल्स टू 5 है और इसको चेक किया तो 9 इक्वल्स टू 9 आया, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। जैसा कि ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन मीन्स जितना मैंने 5 क्वेश्चंस यहाँ पर नोट किया था उसको एक एक करके सॉल्व कर दिया है। अब हम आपको थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं ब्रैकेट के बारे में। तो ब्रैकेट के बारे में बताते हैं, ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है लाइन ब्रैकेट, सेकेंड लाइन ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट, सेकेंड स्मॉल ब्रैकेट। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आने वाले क्वेश्चंस में आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इस वजह से पहले मैं क्या बेसिक चीजें बता दे रहा हूँ कि ब्रैकेट होते कितने हैं और कौन कौन से होते हैं। थर्ड कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और फोर्थ स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो इस टाइप के ब्रैकेट है 1 2 3 4। तो लाइन ब्रैकेट फर्स्टली हम क्या सॉल्व करेंगे, लाइन ब्रैकेट को जैसा कि ये देखिए ऐसा लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, देन स्क्वायर ब्रैकेट। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है, मजा आ रही है क्लास लेने में। ऐसे ही क्वेश्चन समझिए, जो नहीं आता है तो आप पूछिए, समझ में आता है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी दीजिए कि जो घर पे बैठे हैं तो खाली बैठकर अपना समय बर्बाद ना करें और ऐसे क्वेश्चंस लें, खुद सॉल्व करें। नहीं आता है तो वीडियो में चेक करें कि हमारा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने बताया था पहले कि ब्रैकेट के बारे में, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस टाइप के ब्रैकेट हैं। तो वैसे ही मैंने क्वेश्चंस दिया है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज हुआ है, यहाँ पर सॉरी स्मॉल ब्रैकेट का यूज हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर और स्मॉल दोनों ब्रैकेट का यूज हुआ है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन फिर लेते हैं हम लोग, 6 क्वेश्चन। 8x plus 4 equals to 3x, sorry 3 in bracket x minus 1 bracket close plus 7। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 8x plus 4 equals to, अब यहां देखिए कि यहां पर ब्रैकेट के बाहर एक डिजिट है, तो बाहर एक डिजिट है तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है 1 2, तो दोनों से ही मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फर्स्टली पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर सेकेंड उसी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x 1 जा 3x और माइनस 3 1 जा 3 प्लस 7। देखिए बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे पहले हम करते थे। तो अब 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x, और यहाँ देखिए -3 प्लस 7, तो -3 प्लस 7 यहीं पर सॉल्व कर लीजिए। तो माइनस प्लस माइनस, तो 7 प्लस 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 4 होगा, साइन क्या होगा प्लस का, क्यों, क्योंकि ये बड़ा डिजिट क्या है 7 है, 7 का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल को एक साइड कर लीजिए, तो 8x और यहाँ पर देखिए प्लस 3x, यहाँ पर आएगा क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड -3x इक्वल्स टू 4, और यहाँ देखिए प्लस 4 है, वहां ट्रांसपोज करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो 5x इक्वल्स टू
4 माइनस 4 0, x इक्वल टू 0/5 और 0.5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, कोई भी नंबर डिवाइड करेंगे 0 से तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब इसे चेक करते हैं। चेक करते हैं 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3 इन ब्रैकेट x माइनस 1 ब्रैकेट ऑफ प्लस 7। ये सॉल्व करते हैं, x के प्लेस पे क्या रखेंगे 0 रखते हैं। 8 इंटू 0 प्लस 4 3 इन ब्रैकेट 0 माइनस 1 प्लस 7। यहां देखिए 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 3 इंटू 0 माइनस 1 प्लस 7। तो 4 प्लस 0 4 और 3 बन जा 3 माइनस 3 प्लस 7, यानी 4 इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस। तो 7 में से 3 सेपरेट करेंगे 4 आएगा। 7 का साइन क्या है प्लस है तो प्लस लगेगा। यहाँ पर भी देखिए यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस ही मान। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सॉल्व कर दिया, सिंपल है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है x इक्वल्स टू 4/5 इन ब्रैकेट x प्लस 10। बच्चे देखते ही डर जाते हैं, 4/5 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सर, पहले बता दीजिए आप, सर इसे बता दीजिए। मतलब सॉल्व नहीं करेंगे पहले ही डर जाएंगे, कैसे हम करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल इसका मतलब मेथड है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसे कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो x इक्वल्स टू बिल्कुल सिंपल जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म है 2 टर्म है, तो इसका मल्टीप्लाई ये पूरे इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4/5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, देन 4/5 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे 4/5 मल्टीप्लाई x प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 10। x इक्वल्स टू 4x/5। कभी भी ऐसा होता है तो बच्चे सोचते हैं कि 4/5 इंटू एक्स, सर कैसे मल्टीप्लाई करें, x कहां पर जाएगा 5 पर जाएगा 4 पर जाएगा, नहीं अपॉन 1 कर लो, कंफ्यूजन दूर। 4x बन जा 4x, 5 बन जा 5 प्लस 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो 4 2 जा 8 मींस अब ये ट्रांसपोज कर दीजिए इधर x माइनस 4x/5 इक्वल्स टू 8। एलसीएम ले लीजिए 5, 1 और 5 का एलसीएम 1 आएगा, सॉरी 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा। तो 1 का डिवाइड 5 में करेंगे, जब 1 का डिवाइड 5 में करेंगे तो 5 आएगा। जो आंसर आता है उसी के ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत बेसिक चीजें हैं, बता रहे हैं, क्लास 7 ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 5x बन जा 5x, यहां लिख लीजिए 5x माइनस, अब देखिए इसका डिनोमिनेटर इसके एलसीएम से डिवाइड करेंगे, तो 5 का डिवाइड 5 में करेंगे क्या आएगा 1 आता है। अब इसी 1 का मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले से करेंगे 4x इंटू 4x कर दीजिए, क्या आ गया 4x बन जा 4x, यहाँ पर लिखेंगे 4x इक्वल्स टू 8। ठीक है, इससे रब कर देते हैं। अब देखिए 5x माइनस 4x, तो x/5 इक्वल्स टू 8/1। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई x बन जा x इंटू 1 इक्वल्स टू 5 इंटू 8, x बन जा x और 5 8 जा 40। x की वैल्यू क्या आई 40 आ गई। तो ये सिंपल है, तो x की वैल्यू 40 हो गई। अब यहाँ पर चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं इसी को, क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ लिख लीजिए x इक्वल्स टू 4/5 इन ब्रैकेट x प्लस 10, यही है ना क्वेश्चन। तो x के प्लेस पे क्या है 40 है, तो 40 रख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड 40 है, 4/5 इन ब्रैकेट x के प्लेस पे 40 रख दीजिए, तो 40 प्लस 10। अब ब्रैकेट पहले सॉल्व करिए, जैसा कि मैंने पहले बताया 4/5 यहाँ मल्टीप्लाई छुपा होता है, मल्टीप्लाई लिख दिया। 40 प्लस 10 50, 5 5 और 5 10 50 मींस 4
40 इक्वल्स टू 4 10 जा 40। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देखिए सॉल्व हो गया। बच्चे डरते हैं कि हाँ सर कैसे सॉल्व होगा, पहले आप सॉल्व करिए। x की वैल्यू 40 आई, 40 को इसी पे पुट कर दीजिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी सही हो गया, आपको सेटिस्फाइड भी हो गए कि हाँ जो मैंने किया है वो अच्छा है, सही हुआ। तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिए और सही से करिए। तो स्टूडेंट्स तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। यहाँ देखिए वेरिएबल क्या है, वेरिएबल ये पूरा हो गया, पूरा 2x अपॉन 3 और ये भी वेरिएबल होगा। तो इसको सेपरेट कर लीजिए। कैसे, 2x अपॉन 3 और ये प्लस में है, यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस 7x अपॉन 15 इक्वल्स टू 3। और ये देखिए प्लस 1 है, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, -1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसा कि पहले मैंने बताया था, बेसिक्स ये भी है, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहले बताया था कि जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो एलसीएम लेना पड़ता है, और सेम होता है जब एलसीएम सेम डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं 3 और 5 का, 3 और 5 का, सॉरी 3 और 15 का, 3 और 15 का, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 3 into 5 equals to 15। एलसीएम क्या आ गया, 15 आ गया। तो आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पर 15 लिख लेंगे, और इसमें देखिए न्यूमरेटर क्या है, 2x है, और डिनोमिनेटर 3 है, मतलब 2x अपॉन 3 ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो जानते ही होंगे। तो डिनोमिनेटर का डिवाइड हम एलसीएम में करेंगे, डिनोमिनेटर का डिवाइड एलसीएम में करेंगे। जैसे ये देखिए 3 का डिवाइड हम एलसीएम में करते हैं 15 का, ठीक है, 15 से, तो 3 5 जा 15, यहाँ पर कितना हो गया, 5 आया। 5 का आंसर, 5 का मल्टीप्लाई इसी के ऊपर वाले न्यूमरेटर से करेंगे, तो इसी के ऊपर वाले न्यूमरेटर से करेंगे, मतलब 2x से, 5 2 जा 10x, ठीक है, तो 10x लिख दीजिए। अब सेम ऐसे करेंगे 15 का डिवाइड 15 में करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले न्यूमरेटर से करेंगे, 1 7x 7x हो गया, 7x इक्वल्स टू 3 - 1 2 हो गया। अब 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10x में से 7x सब्ट्रैक्ट कर दिए, 3x सिंपल अपॉन 15 इक्वल्स टू 2। अब जैसे सिंपल आप कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, और बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3x बन जा 3x, वैसे भी सही है, 15 2 जा 30, तो x का x की वैल्यू निकालनी है तो 3 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 30 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, x इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या आई, 10 आ गई, ठीक है। अब इसे चेक करते हैं कि हमारी ये आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। तो चेक करने के लिए मैंने जैसे बताया है, क्वेश्चंस को फिर नोट करिए। तो 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x अपॉन 15 प्लस 3, समझ में आ रहा है। अब इसे चेक करना है, चेक नहीं करना, लिख दिया, ठीक है। चेक करना है तो जहां पर x होगा वहां पर हम क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2x है तो 2 into x, मतलब 2 into 10, x की वैल्यू क्या है, 10 अपॉन 3 प्लस 1। अब यहाँ देखिए 7 into 10 अपॉन 15 प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 10 जा 20 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 10 जा 70 अपॉन 15 प्लस
ठीक है, ये हो गया। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, डायरेक्ट कर दीजिए, ऐसे करके 3, इसमें भी एलसीएम निकाल लीजिए, डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 कर 3 में 20 प्लस 3, यहाँ पर देखिए ऐसे हो जाएगा 15 का 15 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 70 से कर देंगे 70 हो जाएगा, प्लस 1 15 जा 15 और 15 3 जा 45, यहाँ देखिए 23/3, यहाँ कितना आ गया 1 1 5 15, 5 से कैंसिल कर दिया, 5 3 जा और 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ठीक है। तो 23/3 इक्वल्स टू 23/3 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा है, मजा आ रही है। देखिए हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गया, मतलब x इक्वल्स टू 10 चेक किया तो 23/3 इक्वल्स टू 23/3, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, सॉरी 9 लेते हैं, फिर 10। जैसा कि ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, 3 इन ब्रैकेट 2x - 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 5 माइनस इन ब्रैकेट 3x - 2। अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे करना है, इसमें ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, बाहर 3 है। जैसे कोई भी, जैसे बाहर कोई मेरे कोई रिलेशन से कोई आ जाता है या कोई रिश्तेदार आ जाता है, तो जैसे मेरे मामा है, मामा जी, तो मामा जी मेरी सिस्टर ब्रदर, ठीक है, मैं मेरी बहन, तो ये क्या है कि मेरे भी मामा जी हैं और ये इनके भी मामा जी हैं, तो वैसे ही पहले इनसे भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनसे भी मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ रहा है, हमने इसीलिए एग्जांपल लिया कि ये कोई भी होगा तो पहले फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, अंडरस्टैंड। तो 3x 3 into 2x minus 3 into 1 equals to 5 माइनस, अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म में, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 2, ठीक। सॉल्व कर दीजिए, 2 3 जा 6x माइनस 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 5 माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। अब देखिए 6x माइनस 3 इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए प्लस 5 है और प्लस 2, तो 7 माइनस 3x। अब यहाँ सेम सेपरेट कर लीजिए वेरिएबल्स को, 6x माइनस 3 है, इधर ट्रांसपोज करिए प्लस 3x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ एज इट इज लिख लीजिए 7 राइट हैंड साइड। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 3 है, उधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, तो 6 प्लस 3 6x प्लस 3x 9x इक्वल्स टू ये 7 प्लस 3 10, x की वैल्यू क्या हो गई 10/9, ये आपकी वैल्यू हो गई x की 10/9। अब इसे पुट कर दीजिए इसी क्वेश्चंस में, ठीक है, यहां पर कर देते हैं चेक। 3 इन ब्रैकेट 2x - 1 इक्वल्स टू 5 माइनस 3x - 2, ठीक। अब यहां पर देखिए पुट करिए, 3 इन ब्रैकेट 2 into 10 - 9 minus 1 5 इन ब्रैकेट 3 into 10 - 9 minus 2। दिखने में खतरनाक लग रहा है बट ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 3 इन ब्रैकेट 2 10 जा 20/9 minus 1 5 इन ब्रैकेट 3 10 जा 30/9 minus 2, ठीक। अब देखिए 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, जितना शॉर्ट करना चाहे शॉर्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 3,
यहाँ पर देखिए 9 20 माइनस 9 इक्वल्स टू 5 माइनस 10/3 माइनस 2/1 कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा 11/9 मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई है इक्वल्स टू 5 माइनस यहाँ पर देखिए 3 कर लीजिए, एलसीएम 3 आएगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, तो 3 का 3 में डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 10 से करेंगे 10 1 10 माइनस 1 का 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 3 जा 3 और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करते हैं न्यूमरेटर से 2 से तो 3 2 जा 6, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 1 जा 3 3 3 जा 9 मतलब 11/3 और यहाँ देखिए 5 माइनस यहाँ 4/3 ये हुआ। आप क्वेश्चन को और डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा 11/3 ऐसे भी कर सकते हैं 3 5 जा 15 जैसे मिक्स फ्रैक्शन होता है -4/3 यहाँ पर देखिए ये कितना आएगा 11/3 यहाँ पर क्या हो गया 11/3 इक्वल्स टू 11/3 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। इसी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था कि मगर धीरे धीरे सब सॉल्व करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक। तो आप लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट क्वेश्चन है 5x - 2 स्क्वायर ब्रैकेट माइनस x - 3 स्मॉल ब्रैकेट इन -x - 5 इक्वल्स टू 6। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे फिर चेक करके बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने ब्रैकेट के बारे में बताया था कि पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए 5x - 2 x - 3 और यहाँ देखिए माइनस है माइनस प्लस माइनस तो 3x जा 3x और माइनस माइनस प्लस 3 15 जा 3 5 जा 15, ठीक है इक्वल्स टू 6। देखिए स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया तो क्या आया x - 3x + 15। अब देखिए 5x - 2 यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस वेरिएबल है तो यहीं पर सॉल्व कर लीजिए अभी। तो प्लस माइनस माइनस तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो 1x मानते हैं, ठीक है। तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 2x मगर साइन क्या होगा 3 का साइन लगेगा प्लस 15 इक्वल्स टू 6। अब हम क्या करेंगे इससे सॉल्व करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई है तो 2 का मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे इस सेकंड वाले टर्म से करते हैं, ठीक है। तो 5x माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4x माइनस प्लस माइनस और 2 15 जा 30 इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर 5x 4x मींस 9x। अब यहाँ देखिए कांस्टेंट को ट्रांसपोज करिए सेपरेट इक्वल्स टू 6 + 30 मींस इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया इस साइन। तो 9x = 36 x = 36/9 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 मीन हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 9 1 जा 9 9 4 जा 36, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हुई 4, ठीक। अब इसको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है गलत है, ठीक है। जैसा कि देखिए x की वैल्यू 4 है तो अब हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड सही है कि नहीं। तो क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो 5x - 2 इन ब्रैकेट x - 3 इन ब्रैकेट x - 5 इक्वल्स टू 6। तो 5 × 4 - 2 x की प्लेस पे 4 पुट करेंगे क्योंकि x की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। इन ब्रैकेट 4 माइनस अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x माइनस माइनस प्लस पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15 इक्वल्स टू 6। तो 20 - 2 4 - 3 × x की वैल्यू क्या है 4 है
4 प्लस 15 इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो 20 माइनस 2 इन ब्रैकेट 4 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 4 जा 12 प्लस 15 ब्रैकेट ऑफ इक्वल्स टू 6। अब देखिए 20 माइनस 2 स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, तो 4, अब यहां देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 3 नहीं होके प्लस 3 होगा। क्यों? क्योंकि 15 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो 15 का साइन क्या है, प्लस है, इक्वल्स टू 6। तो 20 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 3 7 इक्वल्स टू 6। 20 माइनस 2 7 जा 14 इक्वल्स टू 6। तो 20 माइनस 14 6 इक्वल्स टू 6। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। देखा ये आराम से एक एक स्टेप करके x की वैल्यू 4 आई और यहाँ चेक किया तो 6 इक्वल्स टू 6 आया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मुझे ये लगता है कि आप लोग देखते एक एक क्वेश्चन देखे होंगे, समझे होंगे और अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन को सॉल्व करके और एक एक टॉपिक को एक एक आंसर बता के बस आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।